Hello, this is Akshay Devan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be studying topic chemical bonding, class 10th ICSE chemistry. केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री का पूरा बेस रखता है. केमिकल कंपाउंड्स आपने इतने सारे पढ़े हैं, आने वाले क्लासेस में भी आप और पढ़ेंगे. तो बनते क्यों हैं, बनते कैसे हैं, वो सब चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट. तो बॉन्डिंग, बॉन्ड मतलब दो चीजों का जुड़ना एक तरीके से. केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकली दे आर लाइक जब वो कंबाइन करें केमिकल कंपाउंड बन रहा है. वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है, किन दो एलिमेंट्स के बीच में बन रहे हैं या किन दो आयंस के बीच में बन रहा है, वो सब हमें इस चैप्टर में समझना है, राइट. तो केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा. देखो, सबसे पहले जो चीज हम करने जा रहे हैं उसका कॉज पता होना चाहिए, ये चीज या रीजन पता होना चाहिए, ये चीज हो गई है, राइट. हम केमिकल बॉन्डिंग करा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या जरूरी क्यों है, या केमिकली चीजें कंबाइन क्यों करती हैं, बॉन्ड क्यों बनाती हैं. आप सबको पता होगा कि जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ नोबल गैसेस हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं, राइट. अगर मैं नोबल गैसेस की पर्टिकुलरली बात करूं, नोबल गैसेस को इनर्ट गैस ही बोल सकते हो. मतलब इनर्ट मींस विच इज नॉट रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग होती हैं, ठीक है. तो ऐसा क्या है कि वो रिएक्ट ही नहीं करती, ऐसा क्या है कि उनको नोबल वर्ड यूज कर दिया गया है, राइट. अब देखो क्या होता है, अगर मैं आपको नोबल गैसेस का एग्जांपल दूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें के एलिमेंट शेल देखेंगे हम, के एल, तीन शेल भी देख लो, पर्पस पूरा हो जाएगा आपका. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 8 है, इसमें 2 8 8 है. तो एज यू कैन सी इसके पास ये डुप्लेट बना रहे हैं. जो इसका वो ये सबसे पहला शेल होता है हमारा के शेल, ये कंप्लीटली फिल है, इसको डुप्लेट बोलते हैं. और ये हमारा ऑक्टेट है, राइट. इनके लास्ट शेल की अगर मैं बात करूं, अगर आप इनका लास्ट शेल देखो, उसके इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इनके लास्ट शेल, कोई भी एलिमेंट का लास्ट शेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, लास्ट शेल को आउटर मोस्ट शेल ही वो आप बोलते हो, और आप बोलते हो वैलेंस शेल बोलते हो. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो आप देख रहे हो इनका लास्ट शेल, वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है. इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने कंप्लीटली हैं, ना एक एक्स्ट्रा है ना कोई डेफिशिएंसी है. मतलब वो वाली बात हो गई, ना को किससे ना किसी से कोई लेना ना किससे देना. बहुत बढ़िया. ना लेना ना देना तो नोबल ही बोलेंगे उसको. रिएक्ट कौन करेगा? जिसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो बोले यार एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मेरे सारे शेल कंप्लीट होते, कोई दिक्कत ही ना होती. अब किसी का पैसा देना होता है, दिक्कत चिंता होती है ना यार, पैसे देने हैं. किसी से लेना होते तो भी चिंता होती है, आजकल उसमें ज्यादा चिंता होती है लोगों को, क्योंकि सामने वाले देते ही नहीं है ना. तो वो जो स्टेट है ना, उसमें कोई भी नहीं रहना चाहेगा, ना इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी ना एलिमेंट्स रहना चाहेंगे ना हम रहना चाहेंगे. अब मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहते हैं यार मैं ये इनको दे देता हूँ. अब जो एक के पास बहुत पैसा है, वो दूसरे की हेल्प कर सकता है. वो कहता है कि जहाँ पॉसिबिलिटी हो मैं किसी की हेल्प काम आता हूँ तो अच्छी बात है, ऐसे लोग होने भी चाहिए. मेटल्स तो ऐसे ही होते हैं. लोग तो हम बहुत सारे टाइप के होते हैं, राइट. जैसी जिसकी इच्छा वैसा वो बिहेव करे, जैसा इसका नेचर है ना. बाकी अगर आपको लाइक गॉड हैज ब्लेस्ड यू तो यू शुड हेल्प अदर्स. तो मेरा पॉइंट, हम कहने का मतलब ये है, मेटल्स के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं, नॉन मेटल गेन कर सकते हैं. अभी जो डोनेट करने वाला गेन करने वाला प्रोसेस है, उस वो जब ये करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं. तो दे आर बेसिकली रिएक्टिव इन वन ऑफ द अदर वे. नोबल गैस के सारे शेल कंप्लीट है. इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. इसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारी किनके पास है? नोबल गैसेस के पास ही है. व्हाई? देयर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. तो बाकी एलिमेंट्स भी क्यों क्यों चाहेंगे कि यार हम भी स्टेट में आ जाए, हमें भी कोई टेंशन ना हो, हम भी मस्त रहें, कोई टेंशन ही नहीं है. तो जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे तो उनको हम बोल देंगे मिनिमम एनर्जी स्टेट उन्होंने अचीव कर ली. मिनिमम, इसको मिनिमम एनर्जी स्टेट ही बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? सिंपल सा रीजन है. अब आपको किसी को देना नहीं, कुछ लेना नहीं, तो कोई टेंशन होगी? किस चीज की टेंशन? आप मस्त हो भाई, आराम से एंजॉय करेंगे लाइफ, पीसफुल, है ना.
बिल्कुल, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम टेंशन आप रिलेट कर सकते हो इस तरीके से, अगर मैं जिस तरीके से एग्जांपल शुरू से आपको दे रहा हूँ, जो पैसा देने लेने वाली बात है उससे थोड़ा जल्दी क्लिक करता है, राइट। डेली हम कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए हम पे कर रहे हैं, ऑफिस से ले रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सभी चाहेंगे, सभी एटम्स चाहेंगे कि यार हम भी स्टेबल हो जाएं। बाकी जो एटम्स है अदर देन नोबल गैसेस, जिसमें मैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को पर्टिकुलरली काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। आपस में एक दूसरे से भी कंबाइन कर सकते हैं, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल किसी अपने एक जैसे दूसरे से भी कंबाइन कर सकते हैं। बेसिकली atoms will combine and they will form like molecules or they will form some compound, ठीक है ना। अब मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं, ये अपना जो एक्स्ट्रा जिसके पास है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जिसके पास कमी है वो उसको ले ले। आप स्टूडेंट्स हो, आपको मार्क्स चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, यू वर्किंग फॉर दैट। हम टीचर्स हैं, हमें थोड़ी नॉलेज है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका पर्पस है वो हमारे थ्रू कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है, राइट। जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, तो टीचर इज हेल्पिंग यू आउट नो टू गेट नॉलेज। तो टीचर क्या हो गया, मेटल हो गया, उसके पास कुछ नॉलेज है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। नॉन मेटल आपको नीड है, आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन्स, मुझे मार्क्स मिले, मुझे नॉलेज मिले, मुझे पढ़ाई मिले, राइट, आप लाइफ में कुछ अच्छा करो आप भी। तो इस तरीके से वो कंबाइन करते हैं। जैसे हमारे बीच में एक बॉन्डिंग है, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको उनको ठीक लग रही है, वो देख पा रहे हैं, राइट। तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है, यस ये टॉपिक मैंने इन सर से पढ़ा था, मुझे ठीक लगा, आई एम ओके विद इट, मेरे लिए हेल्पफुल रहा, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, यस। तो ये भी बॉन्ड क्रिएट करेंगे। बॉन्ड क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, बॉन्ड आप दो तरीके से क्रिएट करते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लो या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर लो, है ना। एक केस है कि भाई मैंने दूसरे को दान कर दिया, कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैंने आपको हेल्प कर सकता, जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैंने दान कर दिया। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लो भाई एक इलेक्ट्रॉन ले लो। दो एक्स्ट्रा है, दो ले लो। नॉन मेटल को नीड थी, उसने ले लिया, राइट। तो वो हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये है कि यार मेरा दोस्त है, उसको फॉर द टाइम बिंग कुछ पैसों की नीड पड़ गई, मैंने उसको हेल्प कर दी, मैंने उसको बोरो कर दिए, राइट। तो उसने कहा यार मैं आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में रिटर्न यू, मेरा अभी काम चल जाएगा, तो हमने शेयरिंग कर ली, है ना। क्लास में भी ऐसा करते हैं हम, काफी चीजें शेयर करते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग क्यों करी जाती है, एटम्स कंबाइन करेंगे ताकि उनके पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जिनके पास सारे शेल कंप्लीट हो। आगे मैं आपको शो करूंगा कैसे होता है। सेकेंडली, जब ऐसा हो जाएगा तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, राइट। मिनिमम एनर्जी स्टेबल, मैंने गलती से लिख दिया, इट्स कॉल्ड मिनिमम एनर्जी स्टेट, राइट। ऐसी स्टेट में कि भाई उनको कोई टेंशन नहीं है, तो आप भी यही चाहते हो, एग्जाम और कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको पता है टेंशन खत्म नहीं होती। तो हम नोबल गैस शायद नहीं बन सकते, लेकिन हम उसके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे वी आर वर्किंग ऑन इट, यस और नो। तो दिस वाज ऑल अबाउट, नाउ विल बी स्टडीइंग ये शेयरिंग और ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उनको क्या कहते हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, वो बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, यस। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, राइट। सो हमारी फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग जो आती है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्डिंग, या इसको दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बॉन्ड बनता कैसे है, कुछ इसकी कंडीशंस क्या क्या है, किन के बीच में बनता है, एंड ऑल द थिंग्स। फर्स्टली सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में पर्टिकुलरली फिक्स है ये बात, in which metal will what, metal will transfer the electrons to non metals। इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हम दान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। मेटल कह रहा है भाई भगवान का दिया सब कुछ है, थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकते हैं, जरूर करेंगे, ठीक है ना, जितना पॉसिबल है उतना करेंगे, राइट। इसकी भी लिमिटेशन है, ठीक है ना। अब देखो सोचो ना, अब मेटल है, बहुत सिंपल सी बात है सोचने वाली। मेटल कह रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब किसी के पास बहुत पैसा भी है तो है नहीं, रोड इफेक्ट तो चलेगा वो ऑब्वियसली,
और उसको कोई ना कोई, जहां उसको नीड लगेगी, या तो वो कहीं इन्वेस्ट करेगा या किसी की अगर हेल्प कर सकता है उसको जरूर दे सकता है वो, ये शुड गिव। तो नॉन मेटल आया यार, मेरे को एक ये बंदा था, इसको काफी फाइनेंशियली दिक्कत चल रही थी, ये इसके पास आया कि सर मुझे बहुत दिक्कत चल रही है, मेरे पास सभी काम वाम नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी फैमिली है, सब चीजें हैं, आप प्लीज मुझे हेल्प कर दो। उसने देखा थोड़ा बहुत आइडिया लेके, यार ये बहुत इसको जेन्युइन नीड है एंड आई एम एबल, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो यस इसने कहा बिल्कुल आपको मैं हेल्प करूंगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, चलो अभी आपकी हेल्प हो। अब ऐसे केस में ये इसको कितना ग्रेटफुल होगा, यार इसने मेरी इतनी हेल्प कर दी, इतना मेरा इसका, ये इसको बहुत ब्लेसिंग्स देगा, राइट। उसको पता है मैं इस पैसे को चुका नहीं सकता, इज नॉट फाइनेंशियली गुड, तो इसने इसको हेल्प कर दी, है ना। सब लोग नहीं करते, आपको ही पता है, उनके पास होता भी है, बट यस जो करते हैं, मे गॉड ब्लेस देम। और आप भी जितना आप कर सके करें, मेडल बने आप भी। तो इन्होंने क्या किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ही इज वेरी ग्रेटफुल टू हिम, इनमें एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, राइट। इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, इसने कहा यार ये बंदे को मैं पूरा लाइफ याद रखूंगा, इसने मेरे हार्ड टाइम्स में मेरी हेल्प करी है, तो ही विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहली बात, मतलब एक बात ही हमें क्लियर हो रही है कि दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, अगर हम इस तरीके से सोचें जो हमने बात अब एग्जांपल लिया था। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्यों? बिकॉज इस मेटल क्या करेगा, बेसिकली मेटल डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल विल एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स। जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, या कह लो कैटायन बन जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये बन जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयंस बन रहे हैं इसलिए आयनिक बॉन्ड है ये। तो आयनिक बॉन्ड इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें आयंस फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो जिस बॉन्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड form between metal and non-metal, in which metal will donate the electrons and form cation, positively charged ion. Non-metal will accept those electrons, forming negative ion, and this positive and negative will combine and form a compound. तो ये एग्जैक्टली मॉलिक्यूल नहीं बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन के बीच में एक स्ट्रांगली बॉन्डेड कंपाउंड बनता है, राइट, जो मैं आपको बहुत सारे बना के दिखाऊंगा। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया बॉन्ड क्या है। इट इज अ very strong bond formed between a metal and non-metal, in which metal donates the electron, non-metal accepts the electrons, forming a strong bond, and the compounds जो ionic bond से बनते हैं उनको हम ionic compounds बोलते हैं, right? तो ये था आपके सामने। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और आपको क्लियरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं NaCl का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड वी हैव विद अस, जिनमें सोडियम अगर हम बात करें, क्लोरीन की बात करें, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, यू वेल नो। सोडियम है 281 एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन 287 एटॉमिक नंबर 17। अब देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। बस दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं आप इसको आप एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, आप भी स्टेबल हो जाओगे, और हम एक बॉन्ड बना के साथ में चलेंगे, विच इज NaCl। अब ये हमारा एक सोडियम था, इसके पास 281 कॉन्फ़िगरेशन थी, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, क्या मिला आपको, सोडियम 1 पॉजिटिव। क्यों? जितने आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे उतना आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम होता है 282, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा हैं उतने वो डोनेट कर सकता है। तो नाउ यू कैन सी इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसके पास सारे शेल कंप्लीट हों। माइंड इट, ये नोबल गैस नहीं बन गया, इसके पास नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। दोनों बातों में डिफरेंस है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो नोबल गैस बन गया, इसका मतलब 28 तो हमारा हीलियम नियॉन होता है। नियॉन अभी मैंने लिखा था आपके सामने, ये नियॉन नहीं है,
इट इज सोडियम आयन, दिस इज सोडियम एटम, देयर इज अ डिफरेंस। यस, तो इसके पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और क्लोरीन के पास क्या होगा, वो 287 था, उसको वो वाला एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दिया था ऊपर मिल गया, वो कहता है मेरे पास तो सारे शेल भर गए, 288 हो गया। इसके पास भी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, राइट। और एक नेगेटिव चार्ज आ गया ऊपर, क्यों? जितने छीनोगे इलेक्ट्रॉन, जितने लोगे इलेक्ट्रॉन, उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो हुआ क्या है फाइनली, पॉजिटिव नेगेटिव जो ये बने हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे। अब ये जो आयनिक बॉन्ड हम बनाने जा रहे हैं, ये मैंने आपको एक इक्वेशन लिख दी कि कैसे कैसे ये डोनेट करेंगे। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर कोई आपको बोलता है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाओ इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली राइट सोडियम, यू विल राइट क्लोरीन, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो। अब देखो, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के तरीके, डॉट की फॉर्म में या डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ कर दिया, डॉट। जितने इलेक्ट्रॉन उतनी डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट, और जो दिखने में लगेगा वो स्ट्रक्चर है, सिंपल। लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ गया? ये रहा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फाइन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये वाला सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास गया था, ये कैसा बन चुका था? सोडियम बन गया था Na+, क्लोरीन बन गया था Cl-। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, सोडियम, इसको बॉक्स में लिख दो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर दो। कोई डॉट बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास, वैलेंस शेल में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। प्लस कर दिया हमने क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन कैसे था? क्लोरीन था ऐसा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया। पहले कितने थे? पहले उसके पास थे 7, अब कितने हो गए? 8 हो गए, राइट। बाकी क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर इसमें क्लियरली विजिबल है, और इसको ब्लैक से कर रहा हूँ। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इससे इसके पास पहुंच चुका है। अब देखो, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कंप्लीट है। वैलेंस शेल इनकम्प्लीट वाला नहीं है, तो मैंने शो नहीं करा। तो फाइनली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक अट्रैक्ट होकर दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, दे विल फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड NaCl। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो। आप CaO बना सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड आपको बना के दिखा देता हूँ मैं। आप सोडियम क्लोराइड, आई हैव शोन यू, मैग्नीशियम क्लोराइड दिखा देता हूँ। 2-3 एग्जांपल के द्वारा वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, फर्स्टली। बट इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अब हमने ये बना तो लिया डायरेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं, अब कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी, डायग्रामेटिकली शो कर दिया कि यार ऐसे बॉन्ड बनता है, राइट। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि यार मुझे आयनिक बॉन्ड है ना जल्दी बनाना है, मैं वो कौन से कंडीशंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको फेवर करेंगे आयनिक बॉन्ड की, मैं कौन सा मेटल लूं, कौन सा नॉन मेटल लूं कि वो जल्दी बॉन्ड बना ले, वो या कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले। आयनिक कंपाउंड में भी तो आपस में कंपैरिजन हो सकता है ना। तो वो हम कंडीशंस देखेंगे, और एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। ओके, सो नाउ वी विल सी द बॉन्ड फॉर्मेशन इन मैग्नीशियम क्लोराइड। पर्टिकुलर ये एग्जांपल मैं पर्टिकुलरली ले रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। अगर एलिमेंट विद वैलेंसी ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या करेंगे आप? अब देखो, मैग्नीशियम को कैसे आप ब्रेक करोगे? मैग्नीशियम होता है 282। अब क्योंकि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इट विल फॉर्म Mg2+। तभी उसके पास नोबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी, है ना। स्टेबल नोबल गैस की जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, अब उसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक बंदे का पर्पस सॉल्व हो गया, बाकियों को भी तो हेल्प कर सकते हो। तो आपने कहा 2 क्लोरीन अगर आ जाते तो दोनों का पर्पस सॉल्व होता था। 1 इलेक्ट्रॉन की नीड एक को थी, 2 की 2 को होंगी, तो दूसरे को भी दे देंगे, सिंपल। तो इस केस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीशियम मैंने बना दिया, उसके साइड में 2 डॉट बना दी। 2 डॉट क्यों बनाई है? बिकॉज लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ऐड करा मैंने क्लोरीन को। अब क्लोरीन एक तो नहीं है, दो हैं, तो दोनों मुझे बनाने पड़ेंगे। एक क्लोरीन यहाँ बना लेते हैं, क्लोरीन यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, फाइन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर तो आ जाएगा 2 पॉजिटिव का चार्ज, और क्लोरीन के पास, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोरीन के पास 1 1 नेगेटिव चार्ज है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सुंदर सुंदर बनाना है यार, मैं तो ठीक है उतना नहीं बना पा रहा जितना आप अच्छा बना पाओगे। जितना आपकी क्लैरिटी होगी, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन एग्जाम में होगी, उतना टीचर को अच्छा लगेगा। इससे भी अच्छा बनाना है आपको, ये डिसेंट है ना। So this will become what? This, I mean, they will attract and they will form simply MgCl2. So this is how you need to represent your bond. आपको इस तरीके से शो करना है। Secondly, now एक एग्जांपल CaO का ले लेते हैं। कैल्शियम मैंने ले लिया, कैल्शियम होता है 2882, ऑक्सीजन ले लिया 26, टोटल एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसको दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दो डेफिशिएंसी, कोई इशू ही नहीं है, बराबर बराबर शेयरिंग हो जाएगी, आई मीन ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी एसिड शेयरिंग। शेयरिंग हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड में, उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। अब कैल्शियम आया 2882 के साथ, उसने कहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, कोई बात नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए सर, आपके ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव का चार्ज। 288 बचा, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए गए हैं, ऑक्सीजन के बल्ले बल्ले हो गई, वो कह रहा है मैं भी स्टेबल, आप भी स्टेबल, बहुत बढ़िया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही काम हमें करना है, एक दूसरे की हेल्प। ऑक्सीजन आया 26, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम वाले इसको मिल चुके हैं, वो कह रहा है चलो मिल गए, 2 मिले, जो जिसको जो एक्सेप्ट करता है नेगेटिव हो जाता है 28। दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। लिखने का तरीका, कैल्शियम ले लो, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 डॉट बना देंगे, बना दिए हमने। ऐड करा ऑक्सीजन, कितनी लास्ट में 6 डॉट्स बनाई जाएंगी, लास्ट में 6, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन ये लो, दोनों आपके हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिले, कैल्शियम के पास कुछ नहीं है लास्ट शेल में, अब उसके पास आ गया 2 पॉजिटिव का चार्ज। ऑक्सीजन के पास आ गए अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में, जो होने चाहिए थे, लास्ट में 8 होते हैं, 8 आ चुके हैं उसके पास, ठीक है। बस बॉन्ड बन गया, यू हैव अ कंपाउंड कॉल्ड CaO, सिंपल। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मैंने दिखा दिया, एक इसमें सिंगल वैलेंसी थी, इसमें डबल वैलेंसी थी, दोनों में डबल डबल है, इनिशियली सिंगल सिंगल था। मेनली ये 3 टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, आप बाकी कोई भी एलिमेंट चेंज कर दिया तो आप कर ही लोगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे Mg होता तब भी सेम चीज होती, Ca की जगह Mg आता, 282 हो जाता। तो आपको अप्रोच पता लगनी चाहिए, बाकी कुछ भी आप कर सकते हैं। नाउ आई विल बी टेलिंग यू कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर आप चाहते हो कि आयनिक बॉन्ड बने और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको फेवर करें, वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड तक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूरा करेंगे। दैट इज हाउ विल प्रोसीड, यस। तो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो मैंने इसके अलावा बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th की प्लेलिस्ट में, राइट। तो आई विल बी फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दोनों के लिए आपके पास अलग है, तो वो वीडियोस भी देखना आप ना भूलें, सारे चैप्टर्स कवर कर जाएंगे, यस। तो स्टार्टिंग विद कंडीशंस नाउ। पहली कंडीशन जो हमारी आयनिक बॉन्ड को फेवर करेगी वो है, देखो बॉन्ड जो बनता है ना, 2 चीजों के बीच में बनता है या 2 लोगों के बीच में बनता है। अब आप अगर वीडियो को ढंग से नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कुछ चीजें आप मिस कर दें, आपको उतना कन्विंसिंग ना लगे, राइट। आप कोई भी 2 चीजें उनमें बॉन्ड है तो दोनों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब देखो, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब नॉन मेटल उसके पास आया, वो कह रहा है भैया दे दो पैसे दे दो, वो मान ही नहीं रहा, 1 हफ्ता लगा दिया उसने, फिर जाके चल यार ले ले पैसे, तो सामने वाला यार बॉन्ड तो बना, हेल्प तो कर दी, लेकिन यार बढ़िया मेटल नहीं है ये। बढ़िया मेटल हुआ है जो जनरली प्रॉब्लम समझे और राइट टाइम पे वो हेल्प करे। टाइम निकलने के बाद आपने हेल्प करी, फिर आपने वो चीज, मतलब वो उतना इफेक्टिव नहीं आया सपोज।
तो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सामने वाला है यार, अब देखो जैसे आपको एग्जाम्स है, मार्क्स चाहिए अच्छे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप एनर्जी एनर्जी नहीं लगा रहे, तो क्या मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे। एफिनिटी का मतलब होता है वांट। अब जो नॉन मेटल है उसकी एफिनिटी क्या होनी चाहिए? उसकी एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको नीड होगी जितनी, उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो नॉन मेटल क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है, वो मेहनत करता है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको नीड है, आप मेहनत कर रहे हो, आप ज्यादा मेहनत करोगे जल्दी बॉन्ड बनेगा, जल्दी अच्छे मार्क्स आएंगे, आई मीन टू से। तो नॉन मेटल ज्यादा एनर्जी लगाए उसको पाने के लिए, मेटल क्या करे, मेटल थोड़ी सी एनर्जी लेके ले भाई, हाँ भाई इसको जनरल नीड है, पता करा, फील हुआ कि हाँ भाई ठीक है, लो भाई कोई इशू नहीं, आपके हेल्प करेंगे, राइट। और दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलो इस पे आएंगे फिलहाल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है, कम से कम एनर्जी जो, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो नॉन मेटल रिलीज करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। अगर नॉन मेटल ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा जल्दी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। एफिनिटी मतलब बॉन्ड, जिसको जितनी ज्यादा नीड होगी उतना ज्यादा जल्दी बॉन्ड फॉर्म होगा। तो नॉन मेटल ऐसा होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, और जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगा उतना स्ट्रॉन्ग, उतना जल्दी बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज इसको फेवर करेगी बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए। दूसरी चीज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मेटल के बाद पैसा तो है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं एक्स्ट्रा, अब वो ऐसे तो नहीं डोनेट कर देगा किसी को भी। किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट ही नहीं कर सकता। मेटल के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, अपने आप थोड़ी वो कहीं पे डोनेट कर रहा है, नहीं। बाहर से एनर्जी आई, बाहर से एक पर्सन आया कि सर मुझे नीड है जनरली, उसने बात रखी, यस उसके बाद एक्स्ट्रा दे तो उसने दिए। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होते जाती है तो सामने वाला नॉन मेटल जब एनर्जी स्पेंड करता है, वो एनर्जी, देखो मेटल के अंदर जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है। आपको इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो मेटल अपना लास्ट का इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, आपके वो डोनेट कर दे। तो मेटल में से वो लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो जो नॉन मेटल ज्यादा एनर्जी लगाएगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। मेटल को कम सोचना पड़ेगा, मेटल को कम एनर्जी की नीड होगी, पड़ेगी। अगर नॉन मेटल इतना बढ़िया होगा, उसको ज्यादा एफिनिटी उसकी इतनी हाई होगी, तो उसको पता होगा सामने वाले को इतनी जेन्युइन नीड है, तो मेटल कहेगा यार इतनी जेन्युइन नीड है, क्या सोचना है, लो पैसे। उसने देर ही नहीं लगाई, उसके वो उसको कम एनर्जी लगी, उसको कम कन्विंस करना पड़ा कि भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो मेटल को बाहर से चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, डोनेट कर दे, वटेवर। तो अगर ये कम एनर्जी लेके डोनेट कर देगा तो मेटल बढ़िया है। अगर वो एक हफ्ते तक उसको चक्कर कटा रहा है तो कोई बढ़िया नहीं है। तो मेटल वो है बढ़िया है जो कम एनर्जी लेकर, राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा, कम एनर्जी लेकर वो डोनेट कर दे, और ये ज्यादा एनर्जी आई मीन लगाने की टेंडेंसी रखता हो। तो ये दोनों फैक्टर्स दोनों मिलके बहुत बढ़िया एक बॉन्ड फॉर्म की कोशिश, दोनों लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड बन जाए, तो जरूर बनेगा बॉन्ड। थर्ड बट नॉट द लास्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की कितना अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक shared pair of electron, it is the property of basically cation and anion to attract towards itself। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो हाई होना चाहिए। इतनी बढ़िया राइटिंग आ रही है मेरे को। डिफरेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई ध्यान रखना, डिफरेंस, फीलिंग्स पे जाओ यार, राइटिंग राइटिंग सही कर लेंगे हम। क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होना चाहिए। एक मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत लो होती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है। तो लो और हाई में गैप तो बहुत ज्यादा होगा। तो हमें फेवर करना है यार, एक मेटल एक नॉन मेटल रिएक्ट करें, सॉरी कंबाइन करें, मेटल नॉन मेटल कंबाइन करेंगे तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मेटल के आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, और नेगेटिविटी की बात करें वो भी सेम है। सॉरी कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेयर ऑफ चार्जेस टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये एनर्जीज हैं, प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल्स की हाई लो है, क्यों?
उनके लास्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, एक हाई है वैल्यू, एक लो है, तो गैप ज्यादा हो गया ना, ज्यादा गैप होगा तो इसको फेवर करेगा कि आयनिक बॉन्ड बने। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये हाई हो ये लो हो, ये डिफरेंस मेटल नॉन मेटल के बीच में जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया बॉन्ड, उतना जल्दी बॉन्ड बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड इन दिस वीडियो, पार्ट 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड पार्ट में हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जो आपके लिए नया टॉपिक है, इस बार इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी सजेशंस आपको लगते हैं, मेरे पार्ट में कुछ भी आपको लगता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज शेयर कर सकते हैं। यस, आई विल बी हैप्पी। थैंक यू।